Hello friends, welcome you all in Knowledge Center Computer. In this series, we are going to discuss CSS properties, that is background property, and video tutorial number part number 3. So we are going to start what is background and how we are applying background in HTML. So start. As you can see on screen, CSS background. Do you understand by CSS background? CSS background property is used to define the background effects on element. By using CSS background, हम इन एलिमेंट्स के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आइदर टेक्स्ट हो उसके ऊपर हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे. देयर आर 5 CSS background properties that affects the HTML elements. तो HTML elements के ऊपर हम 5 तरीके से हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज बैकग्राउंड कलर, second is background image, third is background repeat, fourth is background attachment, and fifth is background position. So one by one हम सबको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है CSS background color. अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर CSS background color अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे. The background color property is used to specify the background color of the element. इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी टैग HTML कोड के अंदर बॉडी टैग के अंदर आई एम मेंशनिंग 2 टैग्स एज टू हेडिंग टू अंदर में लिखा हुआ माय फर्स्ट CSS पेज एंड हेलो नॉलेज सेंटर कंप्यूटर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ CSS बैकग्राउंड कलर. दिस इज एन एग्जांपल. अब मुझे क्या करना है, इस S2 और P टैग के पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर अप्लाई करना है. तो कैसे अप्लाई करेंगे. नोटपैड के अंदर कोड को ओपन करते हैं. एज यू कैन सी हियर ये 2 टेक्स्ट लगे और यहाँ पे स्टाइल टैग में मैंने S2 टैग और P टैग 2 सेलेक्टर्स हैं, उनके ऊपर मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना और ये कलर का कोड है. यू कैन मेंशन नेम ऑफ कलर हियर और आइदर सेकंड ऑप्शन इज कलर कोड यू कैन मेंशन. नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस ऑन वेब ब्राउजर एंड वेब ब्राउजर पे जब आप रन करके देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर में यू कैन सी माई फर्स्ट CSS पेज एंड वॉट एवर मेंशनिंग कमिंग हियर. अगर आपको वापस यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे वापस एक पैराग्राफ यू कैन मेंशन ही है जो टैग आपको यहाँ अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये टैग लगा रहा हूँ और मेंशनिंग यू टैग एंड देन यू टैग क्लोज एंड ओनली दिस स्टेटमेंट इज एनफ. सो कॉपी पेस्ट एंड एड दिस सेलेक्टर ऑल्सो. यू सेव दिस एंड नाउ एग्जीक्यूटिंग हियर and refresh the page. You can see here. अगर आपको कोई कलर चेंज करना है तो you can use in this way style also. Copy this and paste here. Only apply you and color code you can here or color name is also you can mention, like I am mentioning here red. Save this or execute on browser. You can see the color of all this also change. In this way you can apply the CSS background color of any text. So second point is CSS background image. Instead of text color you can use image also for a text. The background image property used to set an image as a background of an element. By default the image covers the entire element. You can set the background image for a page like this. किसी पेज के लिए बैकग्राउंड अगर हमें लगाना है तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा है बॉडी टैग के अंदर बॉडी टैग के ऊपर इमले लगाना है. पूरी बॉडी टैग के ऊपर मुझे अगर ये बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने बॉडी टैग है और स्टाइल में आप देख रहे हैं कि बॉडी बैकग्राउंड इमेज और इमेज में URL मेंशन किया है URL paper1.jif. यहाँ आप जो भी आपकी इमेज का नाम है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो कोड को नोटपैड में ओपन करते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने इमेज लिया है desert.jpg और जब इस फाइल को मैं यहाँ स्क्रीन पे जाके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो जो लिखा हुआ था उसके पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई. यहाँ आप अगर कुछ मेंशन करना चाहें तो यू कैन यूज लाइक एंड सो रिफ्रेश द योर पेज. यू कैन सी इन दिस वे ऑल्सो. बैकग्राउंड बॉडी टैग पे लगा है इसलिए पूरे टैग पे अप्लाई हो गया. अगर आपको यहाँ S2 पे अप्लाई करना है H1 पे अप्लाई करना जो हमारा टैग है H1 तो सेव दिस एंड रिफ्रेश द पेज. ओनली H1 के पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज आपको यहाँ लगा सकते हैं. सेकंड जो प्रॉपर्टी यहाँ लगी हुई है मार्जिन लेफ्ट से 100 पिक्सल तो लेफ्ट से 100 पिक्सल आ रहा है. अगर मैं इसको वैल्यू को कम कर दूँ दैट इज 40 पिक्सल्स
तो आप देखेंगे स्पेस का जो यहाँ ऑक्यूपेशन है वो कम हो जाएगा, देखिएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये राइट से लगाना चाहते हैं ये, तो कॉपी दिस एंड लेफ्ट इज रिप्लेस बाय राइट and save this, and now you can see 40 is also there. Now if I am increasing the value तो 40 instead of 140, तो देखिएगा बढ़ इमेज आ रहा है। एंड इसकी भी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा ये चेंजेस होता जाएगा दोनों साइड से। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि बैकग्राउंड इमेज अगर किसी टेक्स्ट के लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, और पूरे पेज पे लगाना है तो आपको यहाँ पे कोड में बॉडी टैग यूज कर लेना। आई थिंक क्लियर। सो वी आर गोइंग विथ थर्ड प्रॉपर्टी, CSS background repeat. CSS background repeat is what is the meaning of this? By default the background image property repeat the background images horizontally and vertically. क्या मतलब था, देखिएगा यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ जब मैंने लिखा था बॉडी टैग BODY, सेव दिस एंड एग्जीक्यूट ऑन वेब पेज, आप देख रहे हैं ये जो इमेज है, जो मेरा कर्सर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इमेज यहाँ तक ही है, ये इमेज यहाँ तक ही है, ये सेकेंड इमेज है और थर्ड इमेज यहाँ है, फोर्थ इमेज है। इसका मतलब है ये इमेज जब छोटी साइज की, अगर आपकी स्क्रीन साइज की नहीं होगी तो वो उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस साइज को रिपीट कर देगा। are repeated horizontally and vertically. The background looks better if the image repeated horizontally only. अगर आपको horizontally repeat करना है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके लिए हम repeat करते हैं x axis। तो कोड पे चलते हैं HTML पे, और ये है repeat x का कोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज तो वही आ रही है पर रिपीट हो रही है x axis पे। वही टेक्स्ट लिखा हुआ बॉडी टैग के ऊपर पूरा मैंने स्टाइल टैग लगाया, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे नाउ दिस इज ओनली रिपीटेड ऑन x axis नॉट y एक्सेस। हॉरिजॉन्टली एक्सेस हो रहा है, वर्टिकली नहीं हो रहा है, तो एक ही एक्सेस पे यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे थर्ड जो प्रॉपर्टी थी कि रिपीटेड बाय हॉरिजॉन्टली x एक्सेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, कोड समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है y एक्सेस पे अगर आपको रिपीट करना है तो आपको कोड में क्या चेंजेस करना होगा, जो नोटपैड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिपीट x आ रही थी, बैकग्राउंड रिपीट इक्वल टू रिपीट x, यहाँ आपको चेंज करना है रिपीट y। और अब मैं रिपीट y का कोड जो आपके सामने रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये इमेज नीचे रिपीट हो रही है, यहाँ पे x एक्सेस पे नहीं हो रही है, y एक्सेस पे रिपीट हो रही है। आई थिंक चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको, जो हमने बात करी थी पहले। दिस वन, सॉरी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, x एक्सेस और y एक्सेस दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड अटैचमेंट। फोर्थ जो पॉइंट है, the background attachment property is used to specify if the background image is fixed or scroll with the rest of the page in browser window। क्या मतलब है, अगर कोई इमेज फिक्स करनी है, अटैचमेंट जो है उसको आप ब्राउजर स्क्रोलिंग के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, इफ यू सेट फिक्स द बैकग्राउंड इमेज देन इमेज विल नॉट मूव ड्यूरिंग स्क्रोलिंग इन ब्राउजर। अगर आपने इमेज फिक्स कर दी है तो आपको वो एक्सेस करने पे स्क्रोल नहीं होती हुई दिखेगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द फिक्स बैकग्राउंड इमेज। आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं तीनों। अगर आप ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट था, यहाँ आप देखिएगा बैकग्राउंड अटैचमेंट, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड, यहाँ था अटैचमेंट, अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, एंड जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज फिक्स्ड। यहाँ मैंने लिख दिया फिक्स्ड एंड सेमीकोलन। सेव दिस एंड एग्जीक्यूट y एक्सिस, इस y एक्सिस पेज। सो यू कैन सी नाउ इट इज स्क्रॉल के ऊपर ये फिक्स हो चुकी है, अब यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा कुछ भी। सो दिस वन इज द रिपीटिशंस एंड रिपीटिशन बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, तो स्क्रॉल के ऊपर चेंजेस नहीं होगा। लास्ट जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली, वो है CSS बैकग्राउंड पोजीशन, कि द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो लेफ्ट में आ रहा है और टॉप पे एग्जीक्यूट आ रहा है। अगर आपको इसको चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटर में चाहिए, कहाँ पे चाहिए। सो आई एम चेंजिंग द कोड ऑल्सो, एंड जो कोड चेंज करेंगे वो इस फाइल में चेंज करते हैं इमेज के अंदर वाले में।
और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं फिक्स्ड वाला कोड। सो इमेज वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फिक्स्ड हो गया है। एंड फिक्स के साथ हमें क्या करना था, हमें ये करना है कि उसकी प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड पोजीशन चेक करनी है। तो बैकग्राउंड पोजीशन के लिए ये हम कर दिए बैकग्राउंड एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय पोजीशन, और यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा सेंटर। सो रिपीट दिस कोड, बैकग्राउंड इमेज वाला जो कोड है यहाँ पे हम जाके बात करेंगे। तो दिस इज फिक्स्ड एंड सेम प्रॉपर्टीज अगर आप यहाँ से ले जाके कॉपी करके यहाँ पे मेंशन करेंगे, अब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि हर टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है। सेव दिस एंड रन द फर्स्ट पेज। नाउ यू कैन सी द हियर इमेज इज मेंशनिंग, और आपको इमेज यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे तो ये जो बैकग्राउंड कलर था यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। सो नाउ यू कैन सी दी प्रॉपर्टीज ऑल्सो वर्किंग इन दिस वे। तो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी कि पोजीशन जो बैकग्राउंड पोजीशन आनी चाहिए वो सेंटर में आना चाहिए, तो इस वे के अंदर हम सेंटर पोजीशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस क्लास वी डिस्कस हाउ टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर, हाउ टू अप्लाई इमेज, बैकग्राउंड इमेज रिपीट करना है तो यू कैन रिपीट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। बैकग्राउंड अटैचमेंट यू कैन से अप्लाई, एंड बैकग्राउंड पोजीशन कि हाउ पोजीशन में हम कहाँ पर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, और जो अटैचमेंट है वो फिक्स्ड होगा तो स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगी। आई थिंक गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। इफ यू हैव एनी डाउट please mention in comments. If you like the video, please like it and share with your friends. So thank you so much.